तेजस्वी प्रसाद यादव का मुख्यमंत्री बनने का सपना अब साकार होने वाला है। उनके रोड शो के दौरान, उनके जनसभा के दौरान जो प्यार, जो समर्पण, जो समर्थन लोगों द्वारा उनको मिल रहा है, वो अपार है, वो अकल्पनीय है। शायद आपने नहीं देखा होगा। सबसे पहले वो हम वीडियो तो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम शुभम कृष्णा है और आप यह वीडियो द न्यूज रूम 24 पर देख रहे हैं। सबसे पहले हम आपको एक छोटा सा वीडियो क्लिप दिखाने जा रहे हैं कि किस प्रकार रात के 2 बजे तेजस्वी प्रसाद यादव रोड शो कर रहे हैं और रात के 2 बजे, रात के 12 बजे इतनी सारी जनता, पता नहीं उनको नींद क्यों नहीं आ रही थी कल, जो तेजस्वी यादव के रोड शो में उनके एक झलक पाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही थी। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। आपने यह वीडियो क्लिप देख लिया। जी हां, अब आपको भी लग रहा होगा तेजस्वी प्रसाद यादव अब एक उभरे हुए नेता हो गए हैं। तेजस्वी यादव के प्रति लोगों का यह प्यार, यह सम्मान देखकर आप भी पागल हो जाएंगे। आप भी सोच रहे होंगे कि यह जो भीड़ है किसी सुपरस्टार के लिए नहीं है, यह जो भीड़ है किसी बॉलीवुड के कलाकार के लिए नहीं है, बल्कि यह जो भीड़ है बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के लिए है। सोचिए, कल तेजस्वी प्रसाद यादव का दौरा था वैशाली, समस्तीपुर, सुपौल, दरभंगा का। जब वो सुपौल रात्रि 2 बजे पहुंचते हैं तो जनता उनका बेसब्री से इंतजार कर रही होती है। उनके एक झलक पाने के लिए लोग पागल हो चुकी होती है। तो अब इससे साफ नजर आ रहा है कि तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता है। अब आपके मन में सवाल आएगा, क्यों और कैसे? आइए हम आपको बारीकियों से चीजों को समझाते हैं। सम्राट चौधरी जब विपक्ष में थे, विजय सिन्हा जब विपक्ष में थे, तो इनका काम क्या था? इनका काम था कि कहीं भी कुछ भी घटना होता है तो वहां पे इनको जाना था, बयानबाजी करना था, आ जाना था। लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव ने समझा कि विपक्ष का क्या भूमिका होता है, विपक्ष को क्या करना चाहिए, विपक्ष के नेता को किस प्रकार जनता के बीच रहना चाहिए। ये काम तेजस्वी प्रसाद यादव ने विपक्ष के रूप में कर दिखाया और करके दिखा रहे हैं। अब तो तेजस्वी प्रसाद यादव से सभी नेताओं को सीखना होगा, चाहे वो भाजपा के नेता हो, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो, कि किस प्रकार जो है लोगों के बीच रहना है, विपक्ष की भूमिका कैसे तय होती है। अब तेजस्वी प्रसाद यादव देश के नेताओं को बताएंगे, क्योंकि शायद ही कोई विपक्ष का नेता इस प्रकार करता होगा, रात्रि 2-2 बजे तक जनसभाएं और रैली करता होगा, रोड शो करता होगा। तेजस्वी प्रसाद यादव देश के विपक्ष में रहने वाले लोगों को सिखाएंगे कि किस प्रकार जनता के बीच रहना चाहिए। तेजस्वी प्रसाद यादव का एक पोस्ट सामने आता है, वो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। 6 घंटे में महज 85 किलोमीटर। एक बड़े नेता के लिए, स्क्वाड के साथ चलने वाले नेता के लिए कितनी कम दूरी है ना। 6 घंटे में मात्र 85 किलोमीटर, जबकि 4 लेन से जाना था। तेजस्वी यादव को लेट क्यों हुई, तेजस्वी यादव को इतनी देरी क्यों हुई, यह बात समझने के लिए काफी है। तेजस्वी यादव के लिए जनता पूरे रास्ते भर पागल रही है। सोचिए, कोई व्यक्ति अपने घर से निकलता होगा और 20-30 किलोमीटर तक तेजस्वी यादव अपने नेता के लिए जाता होगा, स्कॉट करता होगा, पीछा करता होगा और जो है उनका एक झलक पाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा होता होगा। जहां भी उनको एक झलक दिख जाते होंगे तेजस्वी प्रसाद यादव, वो वहां से लौट जाते हैं। तो अब आप सोचिए, तेजस्वी प्रसाद यादव के लिए दीवानगी लोगों में किस प्रकार फैल रही है, पागलपन किस प्रकार फैल रही है। तेजस्वी यादव अब वाकई में बड़े नेता बन चुके हैं। 6 घंटे में महज 85 किलोमीटर, आकलन आप लगाइए ना, सोचिए ना कि 85 किलोमीटर कितनी कम दूरी होती है, जो बड़े नेता 1 से 2 घंटे में पार कर जाते हैं। उसके लिए तेजस्वी प्रसाद यादव को 6 घंटे लग गए। लोग उनको छोड़ तक नहीं रहे थे, कंटिन्यू लोग उनके साथ साथ चल रहे थे। तेजस्वी प्रसाद यादव
लोगों के बीच रह रहकर निकल रहे थे। पहले तो खाना लेकर निकले थे, लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव को लगा कि अब मैं अपने टाइम से खाना खाने का काम पूरा नहीं कर पाऊंगा, इसलिए वो सत्तू पे आ गए। सत्तू पी पी कर लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं, और शायद ही कोई दूसरा नेता इस प्रकार करता होगा या भविष्य में कोई करेगा। एक बात तो तय है, तेजस्वी प्रसाद यादव जब अकेले सरकार में आएंगे, जब वो मुख्यमंत्री बनेंगे, तो बिहार से अफसरशाही को खत्म कर देंगे, क्योंकि यह जो बिहार है अभी अफसरशाही से ग्रसित है, अफसरशाही से प्रताड़ित है। अब मैं ये बात क्यों कह रहा, बातों को समझिए। विधानसभा में नीतीश कुमार जी कहते हैं कि ये जो शिक्षकों का समय है, समय सीमा है, ये ऐसा क्यों है भाई? ऐसा थोड़े ना होता है। आप लोग सरकार में थे तो बोले क्यों नहीं थे? हम अभी जाकर बात करेंगे। लेकिन उसके बाद भी के पाठक के कान पर जू तक नहीं रेंगता है। के पाठक अपने बातों पर कायम रहते हैं। के पाठक पर मुख्यमंत्री के बातों का असर नहीं पड़ता है। समय चाहे जो भी हो, 9 से 5 हो या 10 से 4 हो, इस पे मैं कोई टिक्का टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि मुख्यमंत्री के कहने पर भी समय सीमा में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। अरे मुख्यमंत्री कह रहे हैं तो कर दीजिए के पाठक जी, या मुख्यमंत्री को समझा दीजिए। ये कह रहे हैं कि 9:45 से 4:15, लेकिन आप तो लगे हुए हैं इनको समझाने में कि 9 से 5। अब इस पे क्या है क्या नहीं मुझे नहीं पता। मेरा बस यह कहना है कि उस राज्य का क्या स्थिति होगा जब एक मुख्यमंत्री का बात एक अधिकारी नहीं सुनता हो। अब सोचिए ना, बिहार राज्य के विकास की कल्पना आप कैसे कर सकते हैं? नीतीश कुमार तो बार बार इधर से उधर जाने में व्यस्त है, तो अधिकारी भी तो मस्त रहेंगे, उनके ऊपर कोई मंत्री नहीं है। देखिए कितना समय बीत गया है, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है। क्या एनडीए सरकार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है? किसी को नुकसान हो रहा है तो वो बिहार की जनता को। तेजस्वी प्रसाद यादव लोगों के बीच इन तमाम बातों को रख रहे हैं, साथ ही वो कह रहे हैं कि भैया ऐसी सरकार को लाइए जो 5 साल अपने दम पर सरकार चलाए, तभी तो आप किसी को कुछ कह सकते हैं, तभी तो आप किसी पे हक रख सकते हैं। अब इस तरह के पलटा पलटी में लोगों को कितनी तकलीफ होती है, यह सोचने वाली बात है। तेजस्वी यादव अपने बातों में इस बात को जोड़ते हैं कि बार बार सरकार पलटने से लोगों को नुकसान हो रहा है, बिहार को नुकसान हो रहा है। उसके बाद कहते हैं कि नीतीश कुमार उब चुके हैं, कुछ करना ही नहीं चाहते हैं राज्य के लिए, बस कुर्सी पे बैठे रहना चाहते हैं। यह बात तेजस्वी प्रसाद यादव अपने सभाओं में लोगों के बीच रख रहे हैं, कह रहे हैं। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव किसी भी तरीके से चाह रहे हैं कि सत्ता में आ जाए, तो तेजस्वी प्रसाद यादव के बारे में तो छोड़ दीजिए। सम्राट चौधरी आप अपने बारे में सोचिए कि आपने ये जो साफा बांधा था, आपने ये जो पगड़ी बांधा था, आप अपनी बातों पर कायम नहीं है। क्या भाजपा के नेता होकर आप भाजपा को बदनाम कर रहे हैं? कम से कम आप साफा खोल लेते। जब उप मुख्यमंत्री बनना ही था, लोग तो यहां तक कमेंट में लिख रहे हैं कि सम्राट चौधरी थूक कर चाटने वाला काम कर रहे हैं। अब आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं, इससे मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन आपको सोचना चाहिए कि आप लोगों को क्या कुछ कह रहे थे, नीतीश कुमार को कितना गाली दे रहे थे, अब आप क्या कुछ कर रहे हैं, ये सोचने वाली बात है सम्राट चौधरी जी। तेजस्वी का पहला चरण का यात्रा समाप्त हो गया है। अब जल्द ही दूसरे चरण की यात्रा पे तेजस्वी यादव निकलेंगे, और इसमें खास बात यह होगी कि अब तेजस्वी यादव जनसभा नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ रोड शो करेंगे। अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जिलों में लोगों से आग्रह करेंगे कि 3 मार्च को लालू जी आप लोगों से संवाद करेंगे, 3 मार्च को आप लोग पटना आइए और हम लोग मिलकर बैठकर बातचीत करेंगे, गरीबों की सरकार लाएंगे। और इन तमाम मुद्दों पे आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।